Hey guys, this is Lisa. आज हम बात करेंगे वजाइना की हेल्थ के बारे में। हिंदी में योनि या इंग्लिश में वजाइना शब्द सुनकर ही शर्म क्यों आती है? ये महिलाओं के बदन का एक हिस्सा ही तो है और हमें हमारी पूरी बॉडी के हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें इस बारे में शर्माना बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि वजाइना बॉडी का एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा है। वजाइना और वल्वा का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। बाहर दिखने वाले पार्ट्स को वल्वा कहते हैं और एक्चुअली वजाइना सिर्फ बॉडी के अंदर का पार्ट है। एक और बात जो जानना बहुत जरूरी है, वजाइना मतलब अंदर का पार्ट वो एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को साफ रखना जानता है। इट इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। तो इसलिए रोज 1 या 2 बार माइल्ड क्लेंजर और पानी के साथ सिर्फ वल्वा मतलब बाहर के पार्ट को जेंटली धोना जरूरी है। क्लीन और हेल्दी रहने के लिए ये काफी है। साबुन या सिर्फ ज्यादा पानी के इस्तेमाल से भी वजाइना का इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए वजाइना या इंटरनल पार्ट में साबुन या परफ्यूम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और टिप्स जिससे वजाइना को हेल्दी रखा जा सकता है। नंबर 1, कॉटन अंडरवेयर पहने क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल्स और पसीना मिलके जर्म्स बनाते हैं। स्विमिंग या एक्सरसाइज करने के बाद भी तुरंत अपने गीले कपड़े बदल ले। पीरियड्स में हाइजीन का खास ध्यान रखें। पैड्स या टैम्पॉन समय पर चेंज करें और वल्वा को जेंटली पानी से धोना और साफ रखना। आगे हम वजाइनल इन्फेक्शंस की बात करें। सबसे कॉमन 3 इन्फेक्शंस है, यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वैजिनोसिस और यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तीनों इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है। हर लड़की के लाइफ में एटलीस्ट एक बार कोई ना कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता ही है। अगर आपको कोई अलग बदबू या खुजली या डिस्चार्ज महसूस हो, इसमें चिंता या पैनिक करने की कोई बात नहीं। सही दवाइयाँ और सही इलाज के लिए बस एक गायनेक के पास जाना, जस्ट लाइक यू गो टू अ डॉक्टर फॉर एनी अदर हेल्थ इशू। संभोग या सेक्सुअल इंटरकॉर्स से भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी यौन रोग, उसे बचने के लिए और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल जरूरी है। इतना ध्यान रखिए कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के कोटिंग से वजाइना का इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स एक्चुअली सिर्फ ओरल सेक्स के लिए होता है। पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए नॉर्मल कॉन्डम्स यूज कीजिए। एंड फाइनली, सेक्स के बाद बाथरूम में यूरिन पास करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का चांस कम होता है। इसलिए सेक्स के बाद यूरिन पास करना और वल्वा मतलब बाहर के पार्ट्स को जेंटली वॉश करना जरूरी है। वजाइना हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अगर आपके पास कोई और सवाल है या अगले वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेशंस है तो कमेंट्स में प्लीज बताइए। I'll see you next time. Bye.